हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आज की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 13 देखने वाले हैं जो बिहार एसएससी के लिए आता है, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 75 क्वेश्चन दिया रहता है एक सेट में। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। यह एसपीडी का जो 812 एमसीक्यूज है, इसका करंट अफेयर महामैराथन वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 1। सेट 13 में काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? यह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत से कौन सी सुमेलित है, ये बताना है। ब्रिटेन का विधि का शासन, देखिए विधि का शासन जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ के? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। संसदों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, सही है। समानता और बंधुता यह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया, भी सही है। तो 3 और 4 सही है, जो कि ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, और संसद का सत्र सत्रवासान एवं भंग करना ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। अधिकतम 500, न्यूनतम 60, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको चुनना है। संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आता है निर्वाचन आयोग, सही है। और इसका जो अनुच्छेद है 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये तो सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सी नंबर पॉइंट। सी नंबर पॉइंट सही है या गलत है, हम लोग डिसाइड करते हैं ऊपर देखकर। 3 नंबर पॉइंट बोल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एवं अपना पद धारण नहीं करते हैं, ये तो सही है। ये भी सही है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे तब अपने मर्जी से इनको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, इनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 नहीं, 62 नहीं है, 65 होगा। 65 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो वह पद धारण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असत्य चुनना है, क्योंकि यहाँ पे 62 नहीं होकर यहाँ पे 65 वर्ष होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत भेजा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति के बारे में बोला है, यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये तो सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, ये भी सही है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, नहीं ये गलत है। सदन का अधिवेशन चले या नहीं चले, दोनों टाइम ये जो समितियां है यह करते रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है ए आंसर राइट होगा, ठीक है। यह समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत कथन चुनना था। 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, ये तो सही है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है, ये भी सही है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य भाषा से प्रतिनिधित्व संबंधित है, ये भी सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। और पांचवी अनुसूची नहीं, पांचवी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन क्षेत्र है उससे संबंधित है। और ये छठी अनुसूची में, किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? संयुक्त बैठक अगर बुलाया गया है और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन वह अनुपस्थित रहेंगे, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है इसमें से नदी, वैदिक नदी दिया हुआ है और आधुनिक नाम दिया हुआ है, यानी नदियों का पुराने नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है और उसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सुमेलित करते हैं और बताते हैं। यहाँ पे अगर आप नदियों के नाम में देखेंगे तो कुंभा, कुंभा किसका है? काबुल का है, तो ए का 2 हो जाएगा। परुस्नी किसका है? परुस्नी रावी का है, बी का 3 हो जाएगा। सदा नीरा किसका है? गंडक का है, तो सी का 1 हो जाएगा। और सतुद्री सतलज का है, डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 किस ऑप्शन में? वही आंसर होगा। 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बौद्ध ग्रंथ दिया हुआ है और उसके रचनाकार दिया हुआ है और कौन सा विकल्प गलत है ये चुनना है। मिलिंद के जो रचनाकार है नागसेन है, ये तो सही है। मध्यमिकाकारिका इसका जो रचनाकार नागार्जुन है, ये सही है। अभिधम घोष कोश इसका रचनाकार वसुबंधु है, ये भी सही है। लेकिन विशुद्धि मग इसका जो रचनाकार है उसके बौद्ध घोष है। कौन है? बुद्ध घोष इसके रचनाकार है। ठीक है, बुद्ध घोष इसके रचनाकार है, तो ए यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अश्वघोष किसका? बुद्ध चरित्र का जो रचनाकार है, बुद्ध चरित्र का रचनाकार अश्वघोष के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बुद्ध चरित्र का रचनाकार। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो यह जियाउद्दीन बर्नी का, जियाउद्दीन बर्नी का एक पुस्तक आया था, तारीख ए फिरोज शाही या फतवा ए जहांदारी, इसी में ये वर्णन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले विद्रोह कौन सा हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। और कच्छ का विद्रोह 1819 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? यह टेलर और आउटरम ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान बनने का रास्ता काफी क्लियर हो गया था। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे? तो जी सुब्रमण्यम सम्मिलित थे, एम जी रनाडे भी सम्मिलित थे, लेकिन और बी रघुआचार्य भी सम्मिलित थे, लेकिन पी आनंद चार्लू सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसको हिमालय जैसी भूल बताई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था किसे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर के मध्य को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य वास्पोरस जल संधि है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी किसे किसे कहते हैं? जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका का मात्रा कम होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पवन दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, यानी जो हवा है, कौन सा हवा कौन सा पवन किस देश से संबंधित है, दिया हुआ है। सेंटा एना, सेंटा एना किस देश से संबंधित है? सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया से संबंधित है, सही है। हबूब सूडान से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, यामू जापान से संबंधित है, सही है। लेकिन मिस्ट्रियल, मिस्ट्रियल कहाँ से संबंधित है? स्पेन और फ्रांस से संबंधित है। स्पेन और फ्रांस से संबंधित है। जबकि ऑस्ट्रेलिया से ब्रिक फील्डर जो यह पवन है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और मुद्रा दिया हुआ है। बहरीन का मुद्रा दिनार है, ठीक है, ये सही है। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक है, ये सही है। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट है, ये भी सही है। लेकिन इजराइल का मुद्रा डॉलर नहीं है,
इजराइल का न्यू शेकल कहाँ का, न्यू शेकल जो मुद्रा है ये इजराइल का मुद्रा है। डॉलर कहाँ का है, यूएसए का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी जो है यह कैलाश हिमालय से निकलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तो खेतड़ी जो है यह तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। कुद्रमुख और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम के लिए फेमस है। नवेली किसके लिए फेमस है, नवेली नवेली कुद्रमुख लोहा के लिए और नवेली लिग्नाइट के लिए फेमस है। तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। जो यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार का लाभ कार्यक्रम में तो सम्मिलित है, अन्नपूर्णा भी सम्मिलित है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये सम्मिलित नहीं है। यानी जो बीपीएल धारक है हमारे देश का, इनको महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यही इनको लाभ नहीं दिया जाएगा बीपीएल धारक को, ठीक है, स्पेशली उनके लिए नहीं है। 31 नंबर है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के भूतपूर्व प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। मोहम्मद यूनुस ने दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। थोड़ा सा आज फास्ट देखते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग को खत्म करना है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो परिवार नियोजन ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काली क्रांति का संबंध किससे है, कोयला से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, 111 है भारत का स्थान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रसायन के क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लुई ई ब्रूस को किया गया, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के रहने वाले लुई ई ब्रूस। मैगी जी बारवेडी को किया गया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। और एलेक्सी एल एकिमो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं रसिया के, ठीक है। तो इन तीनों को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, लेकिन डू विसमैन को नहीं दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे नहीं दिया गया, डू विसमैन को नहीं दिया गया था, ठीक है। ये बारवेडी फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। और ब्रूस जो है यूएसए के रहने वाले, और एकिमो रसिया के रहने वाले, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, तो यह शतरंज में माफ कीजिएगा शूटिंग में जीता था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है, भारत का 6.7% अनुमानित किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, बिहार राज्य के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया, दावोस में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, शाहरुख खान को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, कृषि मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वे वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, वियतनाम के बने हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अनावरण प्रतिशत वाला राज्य, वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, रूपा पाई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कतर में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वह परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है, 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन है, लिटमस भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है और लौंग है। वनीला से जो अंधे इंसान है जो आंख से देख नहीं सकते हैं वो वनीला के तरीके से अम्ल और क्षार का परीक्षण करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
54 नंबर क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? यानी मेढक से रिलेटेड इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। त्वचा से सांस लेता है, सही है। शीत रक्त प्रणाली है, ये भी सही है। कयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, नहीं आंत बड़ी नहीं हो जाती, इसका आंत छोटी हो जाती है ताकि ये मांसाहारी भोजन को अच्छा से पचा सके। या उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं के सक्रिय रूप से पाई जाती है? एलिथ्रीन पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट का मान क्या होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 किलोग्राम CO2 होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत हिस्सा ऑक्सीजन होता है? 65% होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल केवल 59 क्वेश्चन ही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, बाकी यहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे वही तो 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा बीच में वो पेज आ गया था, पीडीएफ बनाते टाइम मिस्टेक हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम का आतिशबाजी में यूज होता है, सही है। मैग्नीज का फर्टिलाइजर में यूज होता है, सही है। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, सही है। तांबा का गैल्वेनीकरण में यूज नहीं होता है, तांबा का नहीं होता है। यहाँ पे जिंक का यानी जस्ता का यूज होता है गैल्वेनीकरण में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे और वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो वे श्वेत फास्फोरस होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की सबसे अधिक होती है, 70% H2SO4 होता है और 30% HNO3 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रोजन की प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसी में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तना का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो शकरकंद जो है यह तना का उदाहरण नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अभावजन्य रोग जो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग होते हैं, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यह मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ है जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, उस क्या कह लेते हैं? उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो डेमेंशिया अनुवांशिक रोग नहीं है, ये मस्तिष्क से होने वाला रोग है, मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। ये बाद में होता है, टर्नर सिंड्रोम बन जाता है और हीमोफीलिया सब अनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ते जाता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली गैस में कौन सी गैस होती है? आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में रहता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो बर्ड फ्लू होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका एक इस वायरस का एक और नाम है, एक और है H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू है। अगर वही स्वाइन फ्लू होगा तो H1N1 जो होगा वह स्वाइन फ्लू होगा। तो सेट 13 का जो टोटल 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं सेट 14 में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।